माय चैनल। सो अभी शाम का टाइम हो रहा है। वी आर प्लानिंग टू गो टू वन ऑफ द गणपति टेम्पल। वी विल रिवील इट शॉर्टली। इट्स अ वेरी गुड प्लेस एंड द नेम ऑफ द टेम्पल इज गरुड़ दलवाई एंड सो वी आर गोइंग अराउंड इट्स अराउंड 8 o'clock। सो अभी देखते हैं कैसा रहता है, ट्रैफिक कंडीशंस मिलती कि नहीं मिलती और मंदिर का रात का व्यू कैसा है। तो आज इसी तरह से हम नाइट ड्राइविंग भी एक्सप्लोर करेंगे, नाइट सिटी कैसा है पुणे में। सो स्टे इन टच एंड वी विल कीप। हमारा आज का मोटिव यही है कि हम लोग एक्सप्लोर कर सकेंगे जगह और कैसा क्या है और इस तरह की कंडीशंस हैं। सो अभी बस निकल ही गए हैं और मैं आपको एक बताऊं कि जो पर्पस ऑफ द विज़िट है वो यही है कि तो संडे भी है और इस टाइम थोड़ा सा ट्रैफिक कंडीशन सही भी रहती है। सो वी कैन ईजिली गेट डाउन ओवर देयर टू सी थिंग्स विल बी। सो बोथ ऑफ देम, बोथ द कंडीशंस आर मेकिंग मी रियलाइज दैट वी शुड गो ओवर देयर। और अभी अच्छा है, मौसम भी बढ़िया हो रहा है, एकदम बिल्कुल ठंडा हो रहा है एंड वी टेक एवरीथिंग। सो लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है और कैसा क्या एंड we'll keep you updated about it. So बस अभी रात का सफ़र हो रहा है। It's a good time right now. So it's a seat belt reminder हो रहा है एक तरह से कि यार सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो अलग अलग तरह के चालान लग जाते हैं और आप किसी को मना भी नहीं कर सकते because that's your fault exactly. So these kinds of basically environment is very good right now। और अभी आज पुणे में थोड़ा दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी थी पर अभी एकदम ठंडा ठंडा सा माहौल हो रहा है। तो इट्स गुड। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे देखेंगे और बाकी नाइट लाइफ देखते हैं आज। अब हमेशा कहते हैं कि हम लोग जैसे ज़्यादा बाहर ही ट्रैवल करते हैं, वी शुड सी। सो जो लोग अभी पुणे जिन्होंने नहीं देखा है इतने दिनों में, सो इट्स अ गुड ऑप्शन, दे कैन सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस थिंग्स हैज़ बीन वर्किंग, स्पेशली वीकेंड्स पे किस तरह का माहौल होता है क्या है। बट मुझे तो लगता नहीं है कि अभी मुझे ट्रैफिक कुछ कम मिलने वाला है, बट आई एम स्टिल थिंकिंग मे बी हमें ठीक ठाक ट्रैफिक ही मिले। ज़्यादा ट्रैफिक में तो फिर वही है कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है फिर। सो वैसे तो ज़्यादातर दुकानें यहाँ पे बंद ही रहती है इस टाइम पे, बट कई बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैज़ बीन ओपन, क्योंकि लोगों को भी संडे को टाइम मिलता है देखने का, कहीं बाहर जाने का। सो दैट्स द रीज़न दैट शोइंग। So we will take the turn from this। और यहाँ से भी जो रूट हम लेंगे वो कल्याणी नगर, विमान नगर से होते हुए और स्टेशन रूट ही कह सकते हैं इसको, गुड रूट एंड स्ट्रेट अवे अभी अच्छा है ये टाइम। तो संडेज और जैसे सैटरडे संडेज थोड़ा सा इस बार ऑक्यूपाइड भी था, दैट्स गुड। थोड़ा सा जो भी आपका पेंडिंग काम रहता है कुछ है, सो वी कैन एबल टू डू इट। अदरवाइज पूरे टाइम तो वक्त मिलता भी नहीं है कई बार। सो कंप्लीट दैट। सो अभी भी रोड्स पर ट्रैफिक तो है, ये तो नहीं कह सकते कि ट्रैफिक नहीं है। सो लेट्स सी। सो अभी आप देख रहे हैं वाघोली का, ये वाघोली से जो रास्ता जा रहा है ये विमान नगर होते हुए जा रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, अभी थोड़ा चौड़ा कर दिया। और इस इंटरसेक्शन में तो भीड़ रहती है, यहाँ से कैसा टर्न आउट होती है गाड़ियाँ सब। अब इन लोगों ने क्या कर रखा था, बीच में डिवाइडर वगैरह पे ब्रेकआउट था तो काफ़ी गाड़ियाँ बीच में से मुड़ने लग गई थी, तो उसकी वजह से एक तरह से ब्लॉकेज आ गया था।
ये सारी कंडीशंस भी रहती हैं कई बार, जो इम्पैक्ट करती है। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो फूड लवर्स के लिए तो रेस्टोरेंट्स एक तरह से बहुत अच्छी बात हो जाती है इसलिए। सो ये तो सारी बातें हो गई है आज की। पर एक बात है कि कभी लगता है कि संडे एकदम से ख़त्म होता जा रहा है और मंडे को वापस से ऑफिस जाना है, काम करना है। सो थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है कई बार, बट दैट्स फाइन। अब 2 ही दिन मिलते हैं, कभी किसी किसी को तो 1 ही दिन मिलता है वीक में। सो दे आर ऑल्सो फीलिंग पजल कि यार 1 ही दिन मिला। पर कहते हैं कि 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो, दोनों में वही है, मेरी नीड कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। देखो उन लोगों ने ऐसा बीच में ही टर्न आउट कर दी गाड़ी। वैसे अच्छा है यहाँ पे, इस टाइम पे तो कुछ है नहीं ज़्यादा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा पुणे के बारे में बताता हूँ कि पुणे एक बहुत ही अच्छी एक तरह से मेट्रो सिटीज़ भी है। और ये मुंबई से अगर आप कैलकुलेट करें अराउंड थाने और यहाँ से, तो इट्स अराउंड 170 किलोमीटर। बट जब मैं पहली बार पुणे आया था तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर काफ़ी अलग दिखा। पहले मुंबई में था तो मुंबई में थोड़ा सा हमेशा ऐसा लगता था उमस सा ऐसा, और वहाँ पे एसी मिले तो मान लो जैसे भगवान ही मिल गया हो जैसे कोई। अरे भाई साहब जाने दो, अरे भाई साहब। तो ये सारी कंडीशंस थी मुंबई में। बट जब मैं पुणे आया तो मैंने यहाँ पे काफ़ी कूल एनवायरनमेंट देखा और काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है इधर की साइड पे। बेसिकली यहाँ पे एक बात अच्छी है कि पुणे के लोग फूड लवर्स अच्छे हैं। अगर आप कोई नई वैरायटी का यार अच्छा फूडिंग का, और अगर आप फूडिंग में अच्छा अपना बिजनेस करना चाहते हैं, सो यू कैन ट्राई इन पुणे। मतलब देश के जितने भी अन्य राज्यों में देखा तो मैंने कहा, मैंने से वहाँ से और यहाँ में थोड़ा डिफरेंस यही पाया कि पीपल आर रियली फील गुड अबाउट द फूडिंग थिंग्स एंड एवरीवन, सो दे आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड अबाउट द फूड। सो अगर कोई नया कुछ लेके आता है या कुछ ऐसा, सो दे रियली एंटरटेन अस। सो अभी हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था और अभी थोड़ा सा कम हो गया। फिर भी ट्रैफिक तो लगता ही है इधर भी, ट्रैफिक जैम्स का तो है। अब बस हम यही मतलब हम यही सोच रहे हैं कि ट्रैफिक जैम थोड़ा कम मिले हमें। फिर भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये भी नहीं कह सकते कि एकदम संडे है तो सब लोग निकलेंगे नहीं घर से बाहर। यहाँ पे तो जैसे कि हम लोग नाइट लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो पुणे की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ों में हैं या आपको क्या इंटरेस्ट है। somebody wants to go to the pub, somebody wants to go to some other areas, so that really fascinates them. So यहाँ पे एक तरह से बीच में बसेस के लिए इनके अलग टाइप का बनाया हुआ है। So अगर बसेस हैं कुछ है तो वो ईज़िली कैन गो ऑन देयर। लोग तो कभी कभी गाड़ी भी डाल देते हैं, कभी पुलिस वाले फ़ाइन मारते हैं, कभी नहीं मारते हैं। वहाँ किसी को जल्दी जाना है तो वो बीच की लेन को में ही होके निकल जाता है। So that's you can say the advantage, and other thing is say that things are very pretty. यहाँ सिग्नल लग गया है। ये अभी खराड़ी का इधर से बाईपास निकलता है, खराड़ी जा सकता है इधर से टर्न होकर। वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, हड़पसर के होते हुए भी जा सकते हैं आप और खराड़ी होते हुए भी जा सकते हैं।
जो सा भी आपको विजिबल बैठे उस हिसाब से आप जा सकते हैं। Cost of living is also fine. It depends like how you are surviving, but it's also easily managed. So अगर कोई अगर मुंबई से अगर वो सोच रहा है कि भाई मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा, बस अगर घर को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि विजिबल हो जाता है, पर यहाँ पे भी आपको कोई इश्यूज़ नहीं। दैट्स ऑल्सो द वेरी गुड प्लेस। सो अगर आप बिगनर हैं और अपना कोई करियर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सो कैन ईजली कम ओवर देयर and you can see lot of good opportunities. So अभी हम जो एरिया से निकल रहे हैं वो एक तरह का विमान नगर एरिया बोलते हैं, जो का बहुत ज़्यादा पॉश एरिया है। सो अभी एकदम फिनिक्स मॉल के पास से निकल रहे हैं। सो दिस ऑल्सो ग्रेट। ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे आपको, मतलब अगर आपको कैसा भी अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को अब स्मार्ट में जाना है या फिर कुछ एडवेंचरस करना है, सो देयर लॉट ऑफ गुड प्लेसेस टू सी। आप थोड़ा सा आसपास जाएंगे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट साइड्स को। आप संडेज वहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि आप अभी तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ बिग इशूज़, बट नाउ इट गेटिंग रिजॉल्व। अभी आप देख रहे होंगे कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है अच्छे खासे लेवल पे। सो दैट्स ऑल्सो मेक दिस प्लेस गुड। सो ऐसा नहीं है कि लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन बॉट अप ओवर देयर। और ये कंटिन्यूस इंगेजमेंट चालू है यहाँ पे। ट्रैफिक सिग्नल इतने ज़्यादा है कि थोड़ी थोड़ी देर में रुकना ही पड़ रहा है, बट इट्स गुड, पीपल आर फॉलोइंग इट। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बाइक वाले थोड़ा सा या फिर दूसरे कम्युनिकेट्स कहीं से भी गाड़ी डालते हैं, सो यू शुड अवेयर कि यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑन दिस। सो लेट्स सी, हमने हाफ द वे तो क्रॉस कर लिया है। सो एक तरह से अच्छी है, मतलब अगर आप देखेंगे ना तो आप किसी भी शहर से आ रहे हैं तो आपको है ना पुणे में थोड़ा सा अलग नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ठीक है ये मतलब मैं अगर अपनी खुद की सिटी में भी जाता हूँ, एक्चुअली जहाँ से बिलोंग करता हूँ राजस्थान से,
प्रॉपर राजस्थान से। जो मैं अगर कोटा भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा ना डिफरेंस नहीं लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि भाई मैं कहाँ आ गया क्या है। ऑल द वे द सिटीज़ रियली गिव्स मी सो मच गुड थिंग्स एंड लोग भी काफ़ी अच्छे हैं इधर के, बहुत कोऑपरेटिव हैं एंड सो आपको कभी ऐसा कुछ फील नहीं। और आप आइए यहाँ पे कभी भी घूमने, यहाँ पे काफ़ी अच्छे मंदिर हैं और बहुत सारे मंदिर जो है वो अष्टविनायक के हैं, इस तरह के हैं। दैट आल्सो गुड थिंग। लेट्स सी। सो ये पूरा मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चालू है इधर से, उन्होंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। तो अगर मेट्रो आएगी तो यहाँ तक आएगी। मेट्रो आने से क्या बेनिफिट होंगे, तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जैसे जो लोग पिंपरी चिंचवड़ या फिर हिंजवाड़ी साइड पे जॉब कर रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में थोड़ा सा जॉब कर रहे हैं, सो वो ईज़िली मेट्रो की वजह से जा पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे। सो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी अगर आप, क्योंकि ऑलवेज अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेट्रो का जो कल्चर शुरू हुआ था तो हमारा कोलकाता से ही शुरू हुआ था। सबसे पहले मेट्रो वही देखी थी लोगों ने अंडरग्राउंड, उसके बाद दिल्ली में अच्छा हुआ। पर दिल्ली में एक अच्छी बात ये है कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड भी हो गया और पहले वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड एरियाज़ में था और नाउ इट्स बीन इंक्रीज्ड। सो ये एक बहुत अच्छी बात हुई दिल्ली के अंदर। और सेम प्रोसेस देखा जाए तो दूसरी का मतलब स्टेट्स में भी ये हो रहा है अभी। जैसे नागपुर में बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है और बाकी जगह पे भी धीरे धीरे आएगी है मेट्रो का। सो इधर भी मेट्रो अच्छी डेवलप हो रही। सो गवर्नमेंट इज़ इन्वेस्टिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जाके इट विल रियली हेल्प अ लॉट। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सो इफ यू हैव अ मेट्रो इन प्लेस सो यू डोंट हैव टू, और आप इजली कहीं से भी आ सकते हैं। और इसका अच्छा है इन्होंने जो लिंकिंग दिया है वो उन्होंने एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है। सो फ्रॉम देयर यू कैन इजली रीच आउट टू एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और धीरे धीरे करके जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी तो लोग एक्सपेंशन भी होगा। अभी तो कुछ एक्सपेंशन हो नहीं रहा, बट अभी फर्स्ट फेज़ में भी उन्होंने जो चालू की वो पिंपरी चिंचवड़ की साइड पे चालू की है। सो दैट आल्सो द वेरी गुड थिंग। सो अभी जो एरिया है जो हम निकल रहे हैं अभी, थोड़ा सा कल्याणी नगर के अंदर ही आता है एरिया। बहुत ही अच्छा है, यहाँ का बहुत अच्छा होटल है और ये पूरा एरिया ग्रीनरी सराउंडेड है। और इसी रूट पे आगार खान पैलेस है जो काफ़ी लोगों ने सुना होगा, वो भी एक तरह का साइट है। मतलब अगर आप घूमने फिरने के शौकीन है तो बहुत अच्छा गार्डन है अंदर। सो लोग सैटरडे संडेज भी आते हैं वहाँ पे। सो एक तरह से बहुत ही अच्छा, एक तरह से वो एंजॉयमेंट में भी ये लोग फैमिली के साथ विजिट करते हैं। सो अभी बस हम लोग उसी रूट पे ही हैं। एक्चुअली 4-5 सिग्नल्स लगता है, बट ये है कि पुणे थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता, बट नाउ आई सी कि थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड। अभी बाकी अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ठीक है, यहाँ पे कैब्स एंड एवरीथिंग यू कैन गो, बट मेट्रो आने से थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक मॉडल जो अभी है कि इलेक्ट्रिक का जो मॉडल भी बहुत अच्छा डेवलप हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह का बहुत अच्छा है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ग्रीन सिटी की तरफ ये प्रोग्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सो वी को ट्रैफिक सिग्नल लग गया है इधर से। सो इसके बाद हम लोग ब्रिज क्रॉस करके और स्टेशन वाले रूट पे आ जाएंगे। यहाँ से एक्चुअली 2 अल्टरनेटिव रूट जाते हैं, तो पर आप कौन सा लेना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो थोड़ा सा एक रूट है वो लंबा है, ये दैट विल बी फाइन। इधर से निकल के चलते हैं, बस इधर थोड़ा मेट्रो के काम की वजह से थोड़ा कंजेस्टेड हो गया ये। तो यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं कल्याणी नगर की तरफ। भैया क्या कर दिया है, टेम्पो वाले तो एकदम बीच में डाल देते हैं भाई गाड़ी। अजीब बात है, अजीब।
गजब पब्लिक के गजब नज़ारे हैं। देखते हैं, सिग्नल से तो निकल गए हैं यहाँ से। सो अभी एक जो स्ट्रेच आ रहा है ये जो स्टेशन की तरफ मूव ऑन करते हुए आता है, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर एकदम रोड्स एकदम चौड़े चौड़े मिलेंगे और बीच में देखोगे ना आप, सो आपको ना ये ट्रीज मिलेंगे काफ़ी अच्छे, मतलब नारियल के ट्रीज, ऐसा लगता है जैसे गोवा में आ गए कहीं। तो एक तरह से व्यू काफ़ी अच्छा मिलता है इधर से। पूरे डिवाइडर्स में अक्रॉस द डिवाइडर्स इट विल बी देयर, दोनों तरफ से पेड़ है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे दिन में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है इधर जब भी निकलो तो। कुछ रूट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जहाँ पे कुछ भी एक तरह से नॉन प्लांटेड एरियाज में नहीं है, मतलब काफ़ी पेड़ वेड़ सब लगे हुए हैं तो बहुत मज़ा आता है। क्या हो रहा है यार? अच्छा इन्होंने एक शॉर्ट मेला वेला टाइप का भी लगाया है ना, एक तरह से किड जोन है। और क्या हो रहा है, सर्कस वर्कस लगा देंगे उन्होंने, जस्ट पुटिंग सम फन एंटरटेनमेंट थिंग्स। बच्चों के लिए भी चीज़ें होना ज़रूरी है अब वगैरह ये सब, बच्चे बोर हो जाए। सो ये अभी येरवाड़ा एरिया में आ गए हम लोग, और येरवाड़ा से निकलते हैं सीधे जाते हैं। एक्चुअली इधर क्या थोड़ा सा जगह भी कम है और ऊपर से यहाँ पे मेट्रो का काम भी चालू है, सो थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है। सो ये जैसे वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या प्रॉब्लम। We are exploring the night. मेरे को भी एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, मैं भी इधर रहने का काम ज़्यादा पड़ता नहीं, कभी पड़ता है तो ओकेजनली दिन में पड़ता है, मैं आके निकल जाता है। बट इट्स गुड, कभी भी आओ तो एक अच्छा एक मिलता है इधर से हमें। और ये है तारकेश्वर पुल इधर का। इधर अच्छे इन्होंने पहले कैसा था, सिंगल ही था ये, तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा कंजेशन इश्यूज थे इधर की तरफ। अब इट्स फाइन, इन्होंने सिंगल उसके ऊपर ही बना दिया ये अभी। सो नाउ वेलकम टू कोरेगांव पार्क। कोरेगांव पार्क माय प्राइड। बस इधर आके ना एक समझ में नहीं आता, कुछ लोग इधर आते हैं कुछ लोग उधर जाते हैं। काफ़ी सारी जगह यहाँ पे ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्रॉस करनी पड़ती है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि दिन में आते हैं कोई ऐसा, तो मैं एक्चुअली इसी टाइम पे ज़्यादा आना प्रेफर करता हूँ। इस टाइम पे एक्चुअली दो रीज़न सॉल्व हो जाते हैं, तो पार्किंग मिल जाती है और उससे ट्रैफिक भी कम रहता है। अच्छा गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा अच्छा है। चलिए जिस एरिया में जा रहे हैं वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो वहाँ पे ना एडिक्वेट पार्किंग स्पेसेस नहीं है, सो आई विल थिंक ट्वाइस बिफोर यू गोइंग। दिस टाइम इज़ गुड।
इज अनदर सिग्नल। सो ये एरिया जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं ये फेमस है, यहाँ पे काफ़ी मतलब थोड़ा बैकएंड में मान सकते हो काफ़ी अच्छे पब्स रेस्टोरेंट्स सब कुछ है। मतलब अगर आप कहो और देखो और समझो तो इधर आपको काफ़ी फैसिनेटेड प्लेसेस हैं, एजेंट जैक्स और कुछ अच्छे अच्छे बार्स रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप जो मिडनाइट से खुले रहते हैं। सो यू कैन ईजिली हैव अ ड्रिंक विद द फ्रेंड्स। तो गाइज़ अभी इधर से ही जहांगीर हॉस्पिटल के पास से ही लेफ़्ट में स्टेशन जाने का रास्ता है। सो आप स्टेशन अगर फ्रंट से जाना चाहते हैं सो फ्रंट एंड इधर से है और जहाँ पे मेन प्लेटफॉर्म वो सब है। और यहाँ पे थोड़ी सी आगे जाएंगे तो आपको बैक एंड वाला भी मिलेगा। सो यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेसेस है, सब कुछ है। तो यहाँ पे इतना यहाँ पे कभी भी आप किसी को ड्रॉप करने आ रहे हो और यू वांट टू पार्क द व्हीकल सो आप उधर वाला प्रेफर कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये कि बस ये ब्रिज क्रॉस करके ऑन द राइट हैंड साइड आप स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। सो ये एरिया बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भी थोड़ा मेट्रो की वजह से कंजेशन ज़्यादा हो रहा है, अदरवाइज़ इट विल बी वेरी फाइन। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है कभी आने जाने में। सो वी आर ऑन द वे, सो लेट्स सी।
एकदम शॉर्टेस्ट रूट है यहाँ से ना। अगर आप इसको लेते हैं ना अंडर पास से तो दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि आगे से ना बहुत घूम के आना पड़ता है, फिर ब्रिज पे चढ़ो फिर उतरो, वहाँ भी 2 सिग्नल लगता है। अगर आप वही मंदिर आ रहे हैं तो इसी रूट को प्रेफर करें। सो अभी दगड़ू शेठ की बात करते हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है, इधर का बहुत ही पुराना है और वन ऑफ द फेमस मंदिर। जैसे मुंबई में जो सिद्धि विनायक मंदिर है वैसा ही पुणे में है। सो काफ़ी लोगों की श्रद्धा है और बहुत अच्छे फंक्शंस, ट्रेडिशंस और सब कुछ यहाँ पे फॉलो होता है। तो एक तरह से बहुत ही एक अच्छी जगह है पुणे की। और ऑलमोस्ट जो भी पुणे का है उसने तो यहाँ के बारे में सुन ही रखा है। सो ये जो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम, ये शनिवार वाड़ा है, ये शाम को 6 बजे बाद बंद हो जाता है ये। तो इसका एंट्रेंस भी थोड़ा यहीं से ही है, उसको घूम के जाना पड़ता है। गुड प्लेस, अगर आप पुणे आ रहे हैं तो ये भी एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के जस्ट पास में ही है। और यहाँ पे भी काफ़ी, तो अभी 1 वे किया हुआ है तो थोड़ा सा ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम नहीं है इधर की तरफ। बाकी ये बहुत ही अच्छा है और बहुत फेमस भी शनिवार वाड़ा। तो आपने बाजीराव मस्तानी में तो सुना ही होगा उसके बारे में। बाकी इसको रात में नहीं खोलते हैं काफ़ी, मतलब शाम को 5-6 बजे बाद ही बंद कर देते हैं। तो अच्छा भी एक तरह से कि एनक्रोचर्स वगैरह उसका डर भी नहीं है ज़्यादा, कुछ तरह का। रात में ज़्यादातर लोग ख़राब कर देते हैं कुछ प्लेसेस को, तो इस वजह से सरकार ने दिया है। बाकी काफ़ी लोग तो उसके हॉन्टेड स्टोरीज के बारे में बात करते रहते हैं पूरे टाइम, यहाँ पे ऐसी आवाज़ें आती है वैसी आती है। मे बी वो रियलिटी भी रह सकता है जो कि। बाकी ये एकदम सिटी के बीच में लोकेटेड है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। बाकी ऐसा भी नहीं कि बहुत आइसोलेटेड जगह है, बस है कि बस शाम को 6 बजे बाद तो एंट्रीज नहीं है। और आप देख रहे होंगे यहाँ का मार्केट कितना वेल वर्स्ड है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ मार्केट। बस तो ऑलमोस्ट मंदिर के नियर अबाउट ही आ गए। यहाँ से टर्न लेके मंदिर की तरफ जाएंगे। सो गाइस अभी श्रीमद दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए बाहर कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। और ये मंदिर में बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी है और ये आज का नहीं है, 130 साल पुराना मंदिर है और ये शहर के बीचों बीच है। तो यहाँ पे जो भी डिवोटीज हैं तो उनका बहुत ही श्रद्धा है इधर। ये एक्चुअली जब मंदिर का पूरा जो प्रांगण का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो जो यहाँ के जितने भी सोनार हैं जो गोल्ड और इसके व्यापारी उन्होंने मिलके किया था। और ये मान्यता है बहुत पुराने मंदिर है और यहाँ पे आपको चारों तरफ एक अलग ही अच्छी तरह की नक्काशी मिलेगी और ये सिल्वर और गोल्ड से पूरा यहाँ पे अंदर भगवान का मंदिर बना हुआ है। अभी यहाँ पास में साईनाथ का भी मंदिर है। सो यहाँ से आप देखेंगे, सो आपको यहाँ से एंट्रेंस मिलेगा। एंट्रेंस पे यहाँ पे डबल चेकिंग होती है एक तरह से एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह हैं। सो बहुत अच्छी स्कीम जो भी दगड़ू शेठ हलवाई जी का जो भी मंदिर का जो पैसा है ट्रस्ट में वो किस तरह से और लोगों की लाइफ को अच्छा कर रहा है वो सब यहाँ पे पूरा दिखाते हैं। और इसके साथ ही मंदिर का बहुत ही अच्छा है, पूरा सोने और चांदी का पूरा भगवान का किया गया और बहुत ही अच्छा आनंद मिलता है इधर आके। और अंदर भगवान शिव जी का भी मंदिर है अभी, और शिव जी का मंदिर थोड़ी देर में बंद हो गया था। सो अंदर बिल्कुल भी फोटोग्राफी वगैरह कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं है, बट एक बहुत अच्छी बात है कि आप बाहर से पूरा मंदिर को अच्छे से देख सकते हैं। सो एक बहुत अलग चीज़ यहाँ पे क्या दिखती है कि जैसे आप कभी ऑफिस जा रहे हैं या रास्ते में हैं
तो आपको कई बार उतरने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधा सीधा बाहर एक पूरा इन्होंने ट्रांसपेरेंट ग्लास सा लगा रखा है, सो आप वहाँ से दर्शन करते हुए कभी भी निकल सकते हैं। और अगर आप टेम्पल के अंदर बात करेंगे तो पूरा चांदी का पूरा अच्छे से बनाया गया है, एक एक चीज़ों पे बहुत प्रॉपरली कार्व किया गया है। सो ये बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर। और यहाँ पे आपको प्रसाद वितरण की भी सुविधा है, और यहाँ पे महाआरती और इस तरह का भी आप यहाँ पे निशान कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। सो बहुत ही आनंद है इस जगह पे, और देखते हैं आगे। ओके। दर्शन हो गए इधर के, और वैसे अंदर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी करना, सो मैंने जो भी पिक्चर्स वगैरह लिए हैं थोड़ा सा बाहर से लिए हैं। दैट ऑल्सो फाइन, बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस भी एक इम्पॉर्टेंट रहते हैं ऐसी जगह पे। सो दैट ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अभी यहाँ पे रुक के थोड़ी देर शनि महाराज के दर्शन करते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये भी। सो ये बात तो है, अच्छे खासे मंदिर के दर्शन हो गए कंप्लीट। बस निकलते हैं और जगह देखते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि क्राउड कम रहेगी, ऐसा रहेगा, पर ऐसा कुछ था नहीं। थोड़ी बहुत क्राउड तो थी, बट दैट्स नॉट ए इशू। क्यों नहीं थी लाइन की, सो टाइम भी नंबर आ गया। सो एक इधर एक बना हुआ है एक हब टाइप का, सो यहाँ पे काफ़ी सारे फूडिंग आइटम्स मिलते हैं। सो जैसे अगर आप इधर आ रहे हैं, सो ये बिल्कुल पैरेलल अभी हम जो दीवार है वो शनिवार वाड़ा की है। सो इधर आप चाट आइटम्स और ये सब इंजॉय कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि ज़्यादातर सब मैरिड लोगों के साथ तो यही इश्यूज़ है कि वाइफ को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। सो ये अभी शनिवार वाड़ा का एंट्रेंस ही है, इधर से पूरा बंद है रात में, तो देखिएगा अभी यहाँ से आप शनिवार वाला दिन में देख सकते हैं। That also creates value. अभी आप इस ब्रिज को देखिए, कितना खूबसूरत बनाया हुआ है ये। इसी ब्रिज में ही कलर चेंजिंग पैटर्न्स के अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। सो ये है खूबसूरती, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा है ब्रिज, इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है इस कलर को लेकर। बहुत ही अच्छा एक व्यू आता है, स्पेशली रात में। और ये चीज़ रहता है। बहुत ही ठंडी हवा भी चल रही है इस एरिया में।
बहुत ही अच्छा होटल लग रहा है ये भी, काफ़ी लोग यहाँ पे अभी बस हो गया है और डिनर एंड एवरीथिंग। सो अच्छी जगह थी ये भी, मतलब ब्रिज के नीचे बनाया हुआ था ये वाला पूरा। तो मैंने सोचा कि यार हर बार एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट से अच्छा है कि एक बार कुछ नई जगह एक्सप्लोर की जाए। सो दैट्स अ गुड प्लेस। सो अभी हम क्रॉस आउट कर रहे हैं शिवाजी नगर से। ये एक बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे शॉपिंग के टर्म्स में, और सब जगह घूमने फिरने के हिसाब से भी अच्छा है। और यहीं से ही पुणे थिएटर वगैरह वो सब आसपास ही पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें भी हैं इधर। यहाँ पे आजकल ट्रैफिक जैम्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो ऐसा है कि इधर भी है। वैसे अगर आप शाम को कभी भी आओगे तो बहुत भीड़ रहती है, मतलब बिल्कुल क्राउडेड रहता है, एक्सट्रीम क्राउड कैसे से। तो सिग्नल खुल गए हैं थोड़ा सा। चलते हैं, ये ऑलमोस्ट बंद होने पर आ गया। इट्स अराउंड 11 o'clock। कोई से भी टाइम पे आपको हमेशा क्राउड है। तो रात का 11 बजे का समय है, फिर भी आप क्राउड देखिए इधर। इधर कभी क्राउड ख़त्म ही नहीं होती, हमेशा अच्छी खासी क्राउड मिलती है। बहुत फेमस कुल्फ़ी वाले भैया हैं, यहाँ से हमने कुल्फ़ी ली, मुझे बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट और सब कुछ है। तो थोड़ी देर में यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दूँगा, तो पूरा ट्रैफिक है, बस निकलते हैं इधर। मैंने भैया से भी जस्ट कुल्फ़ी ली है और इतने सारे फ्लेवर थे उनके पास। सो यहाँ पे ना बेसिकली कॉफ़ी हाउसेस हैं, ये वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं थोड़ी सी। और फूडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब आपको डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड वो सब मिलेगा इधर। देखो लाइन कितनी ज़्यादा है, क्राउड कितनी ज़्यादा है। अभी इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock, फिर भी ये तो पुणे की अगर स्पेशली बताऊँ तो शिवाजी नगर इज़ द मार्केट, जो पुणे की स्पेशलिटी की वजह से सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है। और जो भी पुणे में नया नया आता है वो वंस इन अ वाइल इस मार्केट में ज़रूर आता है। यहाँ पे आपको साफ़ सफाई सब मिलेगी, पुरानी शॉप्स हैं काफ़ी, और इवन वुमेंस को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इधर की तरफ, और देर रेगुलर वॉक्स की वैरायटी की सारी चीज़ें मिल जाती है। एक्चुअली क्लोथिंग वगैरह भी अच्छी मिलती है। तो अगर आप किसी और मार्केट में जाके कभी परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना इधर की तरफ आता है। क्योंकि इधर ना, और मतलब जैसे वुमेन जो भी परचेस करने के लिए आती है, लेडीज़ वुमेन जो भी, सो दे टेक वेरी लेस टाइम इन दिस, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी उनको वैरायटी वगैरह भी समझ में आ जाती है। सो बस पार्किंग का थोड़ा इशू है इस एरिया में, अदरवाइज सो दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस। सो मोस्टली प्रेफर ये करते हैं कि अगर इधर आ रहे हैं तो बाइक या फिर 2 व्हीलर से आए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। यहाँ पर आपको हमेशा स्टूडेंट्स और अलग टाइप के प्रोफेशनल्स का आपको जमवाड़ा मिलेगा। ग्रुप में वो लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, और एक बहुत ही अच्छा मौसम वेदर भी इधर का, क्योंकि पूरा एकदम प्लांटेशन और ट्रीज से घिरा हुआ है, तो बहुत ही मज़ा आता है। और स्पेशली अगर आप इधर आ रहे हैं शिवाजी नगर, तो 2 व्हीलर है तो दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि पार्किंग का थोड़ा क्रंच है दगड़ू सेठ के यहाँ पे और यहाँ पे भी। बट एटलीस्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बाकी चीज़ें मैनेज हो रही, बहुत अच्छे से फूड स्ट्रीट्स है, होटल्स हैं, और ये आप देखोगे चौराहा भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक तरह से यूनिकनेस ऐड करती है इस जगह पे। एंड जैसे हम इधर से आगे बढ़ते हैं, क्रॉस करते हैं, तो ये जो अब रास्ता जा रहा है ये निकल के एक शॉर्टकट निकल के जाता है, जो आपको कैंप के थ्रू आप शिवाजी नगर से शॉर्ट लेके और आप सीधा येरवाड़ा के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो फाइन इन शॉर्ट। और यहाँ से गंडा पास ब्रिज और ये सब निकलता है। सो इसके साथ ही यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पूरा एक डिपो है और बसेस का यहाँ पे सारी बसेस वगैरह सब इधर से मिलती है और इलेक्ट्रिक बसेस का चार्जिंग स्टेशन भी यहीं पर ही है। एंड अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो यहाँ से नासिक और यहाँ की बस रूट्स की बसेस भी मिलती है। सो अभी आगे और चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो चारों तरफ एक प्लांट्स और ट्रीज़, कितने घने घने ट्रीज़ आए हुए हैं। सो एक तरह से बंच लटक रही है सब ट्रीज़ की इस तरह से। सो बहुत ही अच्छा है इधर। एंड अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक बहुत ही सकरा रास्ता है यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे सिंगल टाइम एक ही गाड़ी निकल सकती है और यहाँ से आपको एक तरह से आप पिंपरी चिंचवाड़ भी जा सकते हैं, सीधे स्ट्रेट जाएंगे, आप येरवाड़ा जा सकते हैं, मान नगर, वटेवर। सो इट्स ए काइंड ऑफ शॉर्टकट। सो आप इधर आएंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। कई लोग यहाँ पे रॉन्ग साइड से भी डाल देते हैं, अलग बात है। सो अभी इसके बाद हम लोग जैसे यहाँ से क्रॉस करेंगे तो बाकी मार्टल प्लेसेस आएगी। सो यहाँ पे जो फेमस है कि यहाँ पे जितने भी उनकी डेथ हुई सोल्जर्स की अंग्रेजों से लड़ते समय, उनके लिए याद में बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। Somebody comes in speed, so there is an issue. ऑन द राइट साइड पे ही है। रात के समय को ऐसा लाइटिंग वाइटिंग तो है, दिखता तो नहीं है कि क्या चल रहा है। मैंने कहा ना कि आपको एकदम से कोई भी आ जाता है ऑपोजिट साइड से। इन्होंने इस तरह से ब्रिज क्लोज किया कि पहले लोग प्रॉपरली जाते थे आते थे। ऐसा लग रहा हॉरर है इधर की तरफ, पूरे लाइट वाइट सब ब्लिंक हो रही है। एक तरह से ट्यूबलाइट्स ब्लिंक हो रही है बार बार। ये है अभी क्या है कि कई बार अगर प्रॉपर रेगुलरिटीज नहीं है। अभी देखो ये लड़की ने एक ट्रक वाले को रोक दिया, अभी उसके एकदम बीच में आ गई है। या तो इसने ड्रिंक विंक कर रखी है या कहीं से तो पार्टी से आ रही है, कुछ तो है। इसकी चलाने का जो ट्रेंड है वो भी बहुत अलग है। देखना अभी कितनी स्पीड ले ली उसने। मुझे बस यही चीज़ थोड़ी सटल लगती है कि आइदर वुमेन ड्राइवर्स बहुत
खराड़ी बाईपास के उधर हमेशा ना इस टाइम पे भी ट्रैफिक जाम क्यों रहता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे कार्स और उसका ट्रैफिक बहुत है। वो इसलिए वो बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बसेस वगैरह है ना, ये लोग प्रॉपर्ली पार्क करते ही नहीं है। ये जो अकोला नागपुर की साइड की बसेस हैं, तो ये बीच में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ना ये काफ़ी क्राउडेड हो जाता है ये एरिया। तो आप देख रहे होंगे कि 11:30 पे भी कितनी प्रॉब्लम आ रही है, तो 7:30 पे तो लंबा जाम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो थोड़ा सा वागोली को ऑफबीट प्लेस बना देता है यार। लोग थोड़ा सा ऐड हो जाता है यार, कौन जाएगा उधर, इतना रात में ट्रैफिक जैम रहता है, ये रहता है, वो रहता है, इस काइंड ऑफ थिंग। और ये जो रोड जो जा रहा है अभी इधर, एक बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना आपको जो गांव से जो फल फ्रूट वगैरह कुछ बेचना आता है वो सारा इधर ही मिलता है। दे आर वेरी एग्रेसिव और सेलिंग देयर फ्रूट्स, तो आपको ओरिजिनल और अच्छा वेजिटेबल। तो इसी के साथ हमारा आज का जर्नी भी कंप्लीट होता है। सो इस तरह से हमने अच्छा से पूरा नाइट व्यू पूरा पुणे सिटी का एंजॉय किया हमने। बहुत ज़्यादा दूसरे प्लेसेस में एक्सप्लोर किए, देखा, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सो आई होप आपको ये सब पसंद आएगा। एंड इफ यू इंटरेस्टेड टू हैव सच काइंड ऑफ मोर थिंग्स, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आल्सो मेंशन। बाकी ये है कि it's all about like the way that you explore things and how the things will be, so it's all about that. So अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, so you get the regular contents and updates. और and if you are watching this, so let us know and please share and subscribe, and for any more things and contents will be updated you on this. So I'll see you, and thank you very much.